प्रश्न नंबर 3 हम लोग सवाल लगाना है इस बार। और प्रश्न नंबर 3 दिया है तो लिखा है कि tan a प्लस बी इजिकल टू √3 लिखा हुआ है। वह tan a माइनस बी इजिकल टू 1/√3 दिया है। तो कह रहा है कि ए और बी का मान बताइए। समझ रहे हो ना? इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान देना और तुम कितना याद किए हो अभी पता चल जाएगा। यहाँ से तुम्हारा tan a प्लस बी और √3 है, √3 है। ध्यान दो। तो जब इसको हल करने जाओगे बताओ tan किसका मान √3 होता है? तो tan लिखोगे a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan कितना 60 डिग्री। तो tan से tan क्या हो जाएगा ये? तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो गया? आई बस समझ में। इसी प्रकार tan a माइनस बी इजिकल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी ये बताओ कितने का मान है ये? 30। तो a माइनस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा? 30। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a और b का मान ही तो पूछ रहा है। a और b का जब मान बताने जाओगे तो यहाँ से लिख लो। क्या लिखोगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। क्योंकि प्लस माइनस दिया है ना। देखो a प्लस बी बराबर 60 हो गया है, a माइनस बी इजिकल टू 30 हो गया है। तो जोड़ोगे तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 2a इजिकल टू कितना 90 डिग्री। तो a बराबर जो आएगा 90/2। a बराबर कितना 45 डिग्री। तो a बराबर 45 हो गया। तो अब लिखना कि a का मान समीकरण नंबर 1 में a प्लस बी इजिकल टू कितना है 60 डिग्री। ये तुम्हारा हो जाएगा 45, b इजिकल टू 60 डिग्री। तो b इजिकल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो b इजिकल टू हो जाएगा 15। समझ में आया कुछ? तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसी में एक उदाहरण भी दिया है। उदाहरण नंबर 8 है। इसको भी यहीं इंक्लूड कर देता हूँ कि लिखा है लड़के साइन a माइनस बी इजिकल टू 1/2 वह लिखा है। यहाँ पर लड़के और लिखा है cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो बताना है a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है, a ग्रेटर देन b। a का मान b से बड़ा है तो तुम्हें a का मान और b का बताना। अब इसको लगाओगे तो जिस तरह इसको लगाया हुआ ना अभी सेम टू सेम ऐसे ही लगाने जाओगे। यहाँ लिखोगे तो साइन हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो फिर इसको लिखोगे तो साइन हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। और साइन कितने का मान होता है? 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन हट जाएगा। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार क्या लिखोगे? इसी प्रकार ये लिखोगे cos कितना है a प्लस बी इजिकल टू 1/2। तो cos है a प्लस बी तो बराबर हो जाएगा cos कितना 60 डिग्री हो जाएगा। ये कट जाएगा। a प्लस बी इजिकल टू कितना हो गया 60 डिग्री। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो आप लिख दो माइनस प्लस रहता है तो लिख दो डायरेक्ट ही समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। यहाँ से जब जोड़ोगे a माइनस बी इजिकल टू तुम्हारा 30 डिग्री है, a प्लस बी इजिकल टू तुम्हारा 60 डिग्री है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 2a बराबर फिर वही 90 डिग्री हो गया ना। तो a बराबर हो जाएगा 90 बटा में कितना 2।
तो कट जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब लिखोगे ए का मान किसमें समीकरण नंबर 2 से रख लो, ए से थोड़ा 2 वाला प्लस वाला है तो इसी में रख दो, आसान तुम्हें लगेगा और क्या, बाकी तुम किसी से निकालोगे आंसर उतना ही आएगा। तो बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। आई बात समझ में ना, ऐसे ही लगाना है सवाल, कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, सही गलत लगाना। उसने लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर लिखा है साइन ए प्लस लिखा है साइन बी, ठीक है। तो इसको लिख देना गलत है। गलत क्यों है वही यहाँ लिख कर दिखाना कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस बी और फिर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। लिखा था किसी दिन, तो फार्मूला इसको लिख भी लेना। इस तरह लिखा रहता तो सही रहता, उसने गलत लिखा है। दूसरा कह रहा है ना कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। देखो लड़के, थीटा का मतलब यह हो गया कि तुम 0 लिखते हो, 0 से 30 लिखते हो, 30 से 45 लिखते हो और फिर क्या लिखते हो 90 60 लिख लो भाई। यहाँ देखो ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो तुम यहाँ आ जाओगे साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, फिर साइन 30 का मान आ जाओगे तो 1/2, इसका जब मान करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 45 का होता है 1/√2 और ये हो जाएगा साइन 60 का मान हो जाएगा कितना √3/2 और साइन कितना हो जाएगा 90 का मान हो जाएगा 1। देख लो 0 से 1 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 1। तीसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होता है। फिर वही है कि कॉस 0 लिख दोगे तो उसका मान 1, कॉस यहाँ 30 का लिख दोगे तो ये हो जाएगा √3/2, 45 का लिख दोगे कॉस 45 का मान तो कितना 1/√2 और फिर कॉस 60 का लिख दोगे तब कितना हो जाएगा 1/2 और फिर ये कितना हो जाएगा कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि तुम कॉस थीटा में बाएं से दाएं जाते हो तो उसके मान में क्या होता है कमी होता है। देख लो 1 से 0 जा रहे हो तो कमी न हो रहा है, आंसर मिलाते रहना अपना। तो अगला कह रहा है थीटा के सभी मानों पर उसने लिखा है कि क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखो तो कहाँ बराबर है, यहाँ पर इसका साइन 0 था तो कॉस 1 हो गया था, साइन 30 था तो कॉस ये हो गया था, सॉरी 1/2 आया था तो ये √3/2 आ गया। उसी तरह 60 पर आ जाओ, अलग है ना, केवल ये लिखा होता है लड़के, ये लिखा होता है कि थीटा बराबर 45 पर क्या ये दोनों बराबर है तब लिखा जाता कि सही है। लेकिन उसने लिखा है सभी मानों पर, तो सभी मानों पर कहाँ बराबर हो रहा है देख लो, नहीं बराबर है ना, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, अगला लिखा है कि 5वां नंबर कह रहा है, 5वां लिखा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए। कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा में क्या होता है लंब। तो तुम्हें बताया था उस दिन पिक्चर ऐसे करके ना कि 0 की बात कर रहा है तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, लंब वाली लाइन क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 वाला। तो आधार तुम्हारा, आधार तो ठीक है तुम्हारा, आधार तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पर जो भी होगा आधार रहेगा यहाँ न जी, और लंब तुम्हारा कितना हो जाएगा 0, ये तो भाग इन्फिनिटी होगा ना जी, इन्फिनिटी होगा। क्या दिया आंसर मैच कराओ। आओ 2-4 RD शर्मा भी लगा दिया जाए। पहला तुम्हारा लिखा है लड़के साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और कॉस लिख दिया है 30 डिग्री। आई बात समझ में ना।
तब इसको जब लगाने जाओगे तो ध्यान दो, यहाँ से साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अभी लिखे हो ना, चार्ट ओपन कर लो, अभी तक ना याद हुआ तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, कास का √2, ये हो जाएगा √3/2। अब इसको हल कर दोगे तो 1/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 √3 में हो जाएगा 2/√2। दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर के तो 2/√2 हो जाएगा और 1 + √3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आ गया इसका, ठीक है। ठीक है लड़के, इसको समझा तो √3 + 1 घुमा दिया है, 1/√2 कितना हो जाएगा? 2। यही आपका आंसर। दूसरा चलिए, अब इस टाइप का लगा लोगे ना तुम लोग, तो 3 तक छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। अब हम आ रहे हैं चौथा नंबर पर। तो चौथा नंबर बोल रहा है तुम्हारा, लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 60-90। यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हर टाइम एक एक सवाल लिख दे रहा हूँ। अब जब इसको लगाने जाओगे तब क्या करोगे? इसको लगाने जाओगे तो साइन 30 का मान 1/2 होल स्क्वायर प्लस साइन 45 का तो 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन 60 का तो √3/2 का होल स्क्वायर, 90 का 1। इसका होल स्क्वायर का मतलब 1/, कितना हो जाएगा? इसका 1/2 और ये हो जाएगा 3/4 और प्लस 1। समझ में आ रहा? ये हो गया 4। तो 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 2 दूना के प्लस 3 प्लस हो जाएगा 4 और 1 से भाग करोगे तो 4 आएगा। 4 का गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10, 10/4 2 5 10, 2 दूना के 5/2। आई बात समझे? ठीक, ये इस टाइप का था। अब एक ही बार आ जाता हूँ यहाँ 8 नंबर को। 8 नंबर वाले में लिखा है लड़के, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टैन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री -2 कास स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 कास स्क्वायर 0 डिग्री। और बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। अब भिन्न ना हल कर पाओ, देखो इसको जब हल करने जाएंगे हम लोग, इसको जब हल करने जाओगे तो ये हो जाएगा साइन 30 लिखा है ना, साइन स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। इसका जब मान रखोगे तो 1/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कास 45 लिखा है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 √30 का मान होता है 1/√3 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/2 और गुणित साइन 90 का मान 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 गुणित कास 90 का मान 0 और 1/24 और कास 0 का मान 1 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर दोगे तो 1/, कितना हो जाएगा? 4। 1/, कितना हो गया? 2। ये हो जाएगा 4/3 अंडर रूट है तो 1/2 -0 प्लस 1/, में कितना हो जाएगा? 24। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको गुणा कर दो, 4 दूना के 8, 4/3 1/2 और 1/24। अब यहाँ से हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा लॉस। अब 3 के 24 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 और 4 के 32, ये हो जाएगा 12, 12 दूना के 24 प्लस 1। तो ये तो हो गया तुम्हारा कितना? 32 12 हो जाएगा 44 45 48। 48 में कितना हो जाएगा? 24 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई बात समझे ना? केवल मान पता होना चाहिए, बस आ जाएगा सब। करो जल्दी।
देखो अगला सवाल है, प्रश्न नंबर हम चल जाएंगे कितने पर है। अरे पूरा कैसे सिल दिया है ये। 20 नंबर पर आ गया हूँ मैं। 20 नंबर बोल रहा है ना, x का मान बताना। जैसे देखो लड़के लिखा है 2 sin 3x बराबर √3। अब ऐसा एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है x का मान बताइए, ठीक। अब इसके लिए क्या करोगे कि 2 का पहले क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हल करोगे तो sin 3x बराबर √3 बटा में 2। तो अभी एक सवाल लगा करा है sin a प्लस b वाला। अब इसको जब हल करने जाओगे तो लिखोगे sin 3x। अब बताओगे साइन कितने का मान है, ये 60 डिग्री का है ये। आई बात समझ में। अब तुलना करो, साइन साइन कट जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 60। x बराबर हो जाएगा 60 बटा में 3, x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। बस यही तरीका है उसका। 21 नंबर का सवाल इसका कह रहा है कि 2 लिख दिया है, साइन x बटा में 2 बराबर 1 लिख दिया है। अब यहाँ कह रहा है x का मान बताइए। तो जब इसको हल करने जाओगे, अभी इसको हल करते क्या करोगे, इसे वाले 2 को ले, इससे नहीं छेड़खानी करना अभी, क्योंकि ये अंदर है कोण पर है। इसको अब करोगे जब ये साइन इधर से हट जाएगा तब इसको हल करने जाओगे तो ये साइन लिखोगे x बटा में हो जाएगा 2 और 1 बटा में आ जाएगा 2। तो फिर इसी वाला कहानी पर लेकर आओ इसको कि साइन x बटा 2, साइन कितने का मान होता है ये 30 डिग्री का। साइन से साइन कट जाएगा, x बटा 2 बराबर कितना हो गया 30। एक कर लीजिए, तिरिया गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। बोलो आयो समझ में ना। एक और सवाल थोड़ा इसी का अलग हट के दिया है, √3 लिखा है। देखो साइन x लिखा है बराबर cos x लिख दिया है। अब कह रहा है कि x का मान बताओ। तीनों 3 रंग का सवाल है। अब इसको हल करने जाओगे तो तुम जो जानते हो उसी पर रहो। इसी को ना इसके बटा में कर, इसको भाग कर दो, इसको इधर भाग कर दो। तो इसको भाग करोगे इसमें तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x बटा में हो जाएगा cos x। यहाँ पर भाग करोगे तो अंडर कितना हो जाएगा 3। तो ध्यान देना लड़के कि तुम्हारे पास लिखा होगा साइन थीटा बटा में cos थीटा, तो ये फार्मूला हो जाता है किसका, tan थीटा का। इसको याद कर लीजिए नया फार्मूला। अब यहाँ से हल कर दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज, tan x बराबर 1 बटा √3। अब फिर इसी टाइप का आगे कि नहीं आ गया। तो बताओ कितने का मान है, tan 30 डिग्री का मान है। ये कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आई बात समझ में, कर लो। आप जो जानते हो वही ना करोगे। तो यहाँ से हम यही जानते हैं कि √3 tan 2x दे दिया है भाई, इसका मान रख सकते हैं। इसका मान रखोगे तो 60 का मान होता है 1 बटा 2 और साइन 45 का मान होता है √2 और ये √2 ये ना होता है। तो √3 और ये हो जाएगा tan 2x, ये हो जाएगा 1 बटा 2। इसको 1 बटा में इसको हल कर दोगे आप तो √2 में 2 गुणते 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और tan कितना हो जाएगा 2x। 1 बटा 2 और 1 बटा कितना हो जाएगा 2, बाहर निकल जाएगा। अब ये से हो जाएगा √3, ये हो जाएगा देखो tan 2x इक्वल टू दोनों प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा √3। ये हो जाएगा tan 2x इक्वल टू 2 बटा में 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और ये tan 2x इक्वल टू कितना हो गया 1। ये हो जाएगा tan 2x बराबर 1 बटा में √3। फिर आ गया ना पहले वाला। तो फिर यहाँ से tan 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan कितना हो गया ये 30 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, ये कट जाएगा। तो ये 2x इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 30 बटा में 2, x बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। हो गया आंसर। आई बात समझ में। एक और सवाल लगा देता हूँ। देखो वो 26 नंबर वाले में बोल रहा है ना लड़के, उसने लिखा है कि थीटा बराबर तुम्हारा 30 डिग्री है तो सिद्ध करना है। थीटा बराबर 30 डिग्री है, सिद्ध करना है कि 2 tan थीटा और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद है कल वाली क्लास फार्मूला में लिखा था। तो जब भाई उसी का फार्मूला है तो इसका मतलब वैसे ही बराबर होगा, लेकिन इसमें दिखाना है हमें। तो दिखाना है तो चलो इसको दिखाओ। पहले लिखो LHS, LHS यही ना होगा, तो इसे लिखोगे tan 2 थीटा, ठीक। तो यहाँ से लिखोगे थीटा बराबर कितना रखने पर
30 रखने पर। तो यहाँ से हल कर दोगे तब tan हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 30, तो tan हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो tan 60 का मान अंडर रूट आई बात समझ में। अब उसको भी हल करके इतना आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। तो RHS बराबर लिखा है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा बराबर कितना रखने जा रहे हो 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 tan कितना हो गया 30 डिग्री 1 माइनस आई हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान रखो इसका 2 गुणते tan 30 का मान होता है अंडर रूट 3 1 माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। बोलो ये तो होगा। अब यहाँ एक करके उसका गुणा कर दो 2 बटा में अंडर रूट 3 हो जाएगा। 1 माइनस इसका कर दोगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से 1 हो जाएगा बोलो। अब ये हो जाएगा ओरिजिनल बट्टा को इसे रहने दो 2 बटा में अंडर रूट 3 इसका लसल ले लोगे 3 माइनस 1 बटा में कितना हो गया 3 1। अब इसको और हल कर दोगे ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा में 3। जानते हो ना ये 3 ऊपर जाएगा ये वाला 3 नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणते 3 आई हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 3 गुणते 2 2 से 2 3 बटा में अंडर रूट 3। इसे और हल कर दोगे तब ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा में अंडर रूट 3। यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा अंडर रूट 3 हो गया। तो बताओ LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया। तो प्रूफ हो गया ना। ऐसे ही तुम्हें लगाना होगा सवालों को।